बाप के सामने बेटी समेत 2 अफराद को कत्ल करने वाले टोपी गैंग के 2 डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं। दोनों डाकू सगे भाई और रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल्स से इनकी शनाख्त हुई है। अब्बास और अली हैदर के नाम से अवाम ने डाकुओं को मारे जाने पर पुलिस की बहुत पजीराई की है, खुशी का इजहार किया, हक में नारे लगाए, फूल निछावर किए। पुलिस के मुताबिक बंद रोड पर नाकाबंदी के दौरान 2 अफराद को मशकूक समझकर रोका गया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों डाकू मारे गए हैं। टोपी गैंग काफी अरसे से बादल इलाके में सरगर्म था। इन्होंने एंड किया हुआ था मामला वैसे इन्होंने। अच्छा, लेकिन पहला सवाल तो आपके शहर में 5 अफराद कत्ल किए थे 4 दिनों में, चंद दिनों में इनफैक्ट मुताद्दिद को जख्मी कर चुके थे। सो रुकने का नाम ले नहीं रहे थे ये। या बट माय फर्स्ट क्वेश्चन स्टिल इज कि इनको टोपी गैंग क्यों कहते हैं? टोपी पहनी हुई थी इन्होंने, मतलब हर कोई पहन देते हैं। अहमद फराज से यही बात पूछते हैं। अहमद फराज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अच्छा बताएं, ये जो पुलिस ने दावा किया है कि शादरा में कई कत्ल डकैती की वारदातों में मुलविस टोपी गैंग पर काबू पा लिया गया है और जो है वो 2 उनके मेंबर्स जो हैं मारे गए हैं। पहले तो ये बता दें कि टोपी गैंग क्या है, कब से मुतहरिक है और इसका नाम टोपी गैंग क्यों है? और इनको टोपी गैंग इसलिए कहा जाता है कि ये टोपियां पहनकर वारदातें करता था और ये तकरीबन 8 साल से ये शादरा टाउन के जो करीबी इलाके थे जिनमें शफीकाबाद भी है, रावी रोड भी है, ये वहां पर वारदातें करते थे और ये रहने वाले भी शादरा टाउन के ही थे। और उन्होंने शुरू में जो है वो सबसे पहले 324 यानी कि इक़दाम कत्ल की वारदातें शुरू की थी। ये शूटर से बाकायदा ये पैसे लेकर लोगों को गोलियां मारते थे, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने डकैती की वारदातें शुरू कर दी। और डकैती की जब वारदातें शुरू की, मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस में इनके जब हुलिये सामने आए तो तब पता चला कि ये टोपियां पहनकर वारदात करते हैं, इसलिए इसको टोपी गैंग कहा जाता है। लग गए वैसे इस गैंग पर काबू पाने में, ये भी एक हैरानी की बात है। चलिए पकड़े गए तो हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब ये बता दीजिए कि लाहौर के दीगर इलाकों में अगर ये बाकायदा एक गैंग है तो इसके और मेंबर्स, जैसा कि हुमा कह रही हैं, इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है? गैंग तो नहीं, कुछ टोलियां हैं लड़कों की, पूरा शहर का 1.5 करोड़ की आबादी है, कुछ टोलियां हैं लड़कों की जो खास तौर पर ईद के करीब और जब मैचेस होते हैं, क्रिकेट के मैचेस होते हैं, तब वो थोड़ा सा उनकी वारदातें बढ़ जाती हैं। तो उनमें भी काफी डाकुओं को गिरफ्तार किया। लाहौर में तो अल्लाह का शुक्र है जो है काफी पुरअमन है, वारदातें होती हैं, लेकिन उसमें यह है कि उन वारदातों जो मुलविस जो होते हैं मुलजमान, उनको फौरी गिरफ्तार भी किया जाता है। सिर्फ गश्त से या नाकों से वारदातें कंट्रोल नहीं होती, बल्कि इसमें खास तौर पर जो अच्छा रोल जो अदा करती है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस और CIA है जो कर रही है। और उन्होंने काफी जो है वो मुल्जमान को गिरफ्तार किया और इसी वजह से रमजान में इस साल जो है काफी हद तक वारदातों पर काबू पाया गया, काफी हद तक काबू भी पाया गया। अच्छा अहमद फराज, ये भी बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस ने तो ईद के दिनों के लिए जो अपने आबाई इलाकों में लोग चले जाएंगे तो उनको डायरेक्टिव दी गई है कि पुलिस को बता के जाएं ताकि हम आपके घर की रखवाली कर सकें। अब हमें पता है कि लाहौर में भी बहुत से लोग जो हैं वो अपने गांव वगैरह इर्द गिर्द चले जाते हैं ईद के दिनों में, तो वहाँ भी कोई इस किस्म का है कि वो पुलिस को बताएं जाने से पहले ताकि उनकी जरा हिफाजत हो पीछे? जी, यहाँ पर ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई थानों में कि उनको बता के कहें, लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है लाहौर पुलिस की जानिब से, CCP लाहौर हैं बिलाल कमियाना, उनकी जानिब से खास तौर पर ये जो पोश एरियाज जो हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, उनके गार्ड, उनकी सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक उनको विजिलेंट किया कि आप जो है इन छुट्टियों के दिनों में, खास तौर पर ये बैंकों में वारदातें होती थी, जो गार्ड से वो वारदातें करते थे, तो उस वाले जो उनकी मीटिंग्स हुई हैं उन्होंने उनको कहा कि वो थोड़ा सा इसमें चौकस रहें और विजिलेंट रहें। और ख़ास तौर पर जो है उन्होंने जो SHOs हैं, जो DSPs हैं, उनको ये कहा कि छुट्टी के दिनों में उन्होंने छुट्टी, यानी बेसिकली खुद ही विजिलेंट रहे, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं। वैसे ये आइडिया मुझे थोड़ा सा इफी लग रहा है कि बता के जाएं। अच्छा जी, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक, कुछ देर में वापस आ रहे हैं।